इसमें माय पेरेंट्स आर प्राउड लिखा है ना। प्राउड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन यहाँ पर तीन दिए कि बाई, ऑन और ऑफ। यहाँ प्राउड के साथ प्रीपोजिशन फिक्स क्या होता है? ऑफ होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। प्राउड माने आप जानते हैं, प्राउड के साथ आप किसी भी चीज पर गर्व होना क्या कहलाता है? प्राउड। तो प्राउड के साथ क्या आएगा? ऑफ आता है। दूसरा क्वेश्चन दिया है सेकेंड नंबर, आई एम वेरी नर्वस लिखा है, स्पेस दिया है, माई मैथ्स एग्जाम लिखा है, ऑन, इन और अबाउट। देखो जब भी कोई चीज या कोई घटना भी हुई नहीं है, भविष्य में होने वाली है, जैसे आपके एग्जाम होने वाले हैं 2-4 दिन में, या उसके सेंस में हम अबाउट का यूज करते हैं। अबाउट टू हैपन के सेंस में होता है, अभी घटित हुआ नहीं है लेकिन अभी क्या होने वाला है, उसके लिए हमेशा क्या यूज करना चाहिए? अबाउट यूज करना चाहिए, जो घटना अभी हुई नहीं है उसके लिए। अब बताइए, कल हमने आपको बताया था डोंट बी एंग्री, स्पेस दिया, मी आई एम नॉट गिल्टी। एंग्री के साथ दो प्रीपोजिशन यूज करते हैं। अगर चीजों पर गुस्सा करते हैं तो एट लगाते हैं, और पर्सन पर गुस्सा करते हैं तो विद लगाते हैं। इस वजह से इस वाले में आंसर क्या होगा भाई? विद होगा। ये देखो मी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मी। अरे मी का मतलब है जैसे मैं, मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हमने क्या यूज किया? विद का यूज किया। समझ पाए ना? अब बताओ क्या लिखा गया है? हिज लिटिल सिस्टर इज ऑफरेड। ऑफरेड माने क्या होता है? डरा हुआ है ना, डॉग से वो डरती है, ये कहने का मतलब है। तो ऑफरेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है? ऑफरेड, ऑफ होता है। समझ पाए ना? उसके बाद में 5 नंबर में देखो लिखा गया है व्हाट एक्टिविटीज आर यू इंटरेस्टेड, स्पेस दिया है, और उसके बाद में 3 ऑप्शन दिए गए। अच्छा ये बताओ, इंटरेस्टेड के साथ कौन से 2 प्रीपोजिशन आते हैं? एक इंटरेस्टेड इन, अगर किसी चीज में इंटरेस्ट है तो इन का यूज करते हैं, किसी भी पर्सन में इंटरेस्ट है तो विद का यूज करते हैं। अब बताओ इसमें क्या है, पर्सन है या चीज? यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, व्हाट एक्टिविटीज आर यू इंटरेस्टेड। ये एक्टिविटीज माने जो आप एक्टिविटी करते हैं वो क्या होती हैं? चीजें होती हैं। चीजों के साथ क्या लगाओगे? इन का यूज किया गया, सेंटेंस इंटरोगेटिव था इस वजह से। अब देखो 6 नंबर में दिया गया आई एम एनेक्सियस, स्पेस दिया है, माई ग्रैनी सी इज वेरी इल। अब सबसे पहले देखो ये ग्रैनी मतलब बताइए? हाँ, ग्रैंड मदर कह सकते हैं ना। तो सी इज वेरी इल लिखा है, वो बहुत बीमार है, और उसी के बीमारी की वजह से आप उसके बारे में क्या है? एनेक्सियस है, क्या है? चिंतित है। एनेक्सियस के साथ प्रीपोजिशन कौन सा आता है? अबाउट। एनेक्सियस माने जो एंजाइटी, वरी करते हैं हम लोग, उसी के सेंस में ये चिंता जाहिर करने के लिए यूज करते हैं क्या? अबाउट। अब क्वेश्चन नंबर देखो लिखा 7 में, वी आर लेट, स्पेस दिया, द मीटिंग। तो यहाँ पर वी आर लेट क्या लिखेंगे? फॉर द मीटिंग। जैसे लिखते ना सॉरी फॉर बीइंग लेट, ऐसा उसके सेंस में सॉरी ना, लेट फॉर समथिंग, किसी भी चीज के लेट होना, फॉर आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर देखिए 8वें में लिखा गया वी आर बोर्ड, स्पेस दिया, आवर मैथ लेसन्स। जैसे मैथ के लेसन्स आपने कई पढ़े, उसमें से कई दिन से वही चैप्टर चल रहा है, तो आप क्या हो गए? बोर हो गए। बोरिंग के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं? विद। जब आप किसी भी चीज से बोर हो जाते हैं या पर्सन से बोर हो जाते हैं, इनमें दोनों में एक ही लगता है क्या? विद। बोर विद समथिंग, जब कोई चीज है ना वही होती रहे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा गया, योर जंपर इज डिफरेंट। डिफरेंट बताओ, आपका जो जंपर है वो डिफरेंट है मुझसे। ये जंपर जो है, हम लोग शॉर्ट पैंट पहनते हैं, जैसे लोअर, हाफ लोअर कह सकते हैं, उसको जंपर बोलते हैं। तो डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? फ्रॉम आता है। उसके बाद में लिखा वी आर ऑल टायर्ड। टायर्ड माने क्या होता है? थका हुआ। क्या लिखा? रनिंग 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दौड़ने से वो क्या है? हम लोग थक गए। तो टायर्ड के साथ प्रीपोजिशन हमेशा क्या आता है? ऑफ आता है। उसके बाद में हु इज रिस्पॉन्सिबल लिखा गया था, फ्लावर्स इन योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम में जो फ्लावर्स कोई लाया होगा, बिखरे पड़े होंगे, तो रिस्पॉन्सिबल के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? कोई भी चीज के लिए जिम्मेदार जब होते हैं तो रिस्पॉन्सिबल फॉर कहलाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा अलेक्स एक व्यक्ति है जो फेमस है किस चीज के लिए? नाइस पॉइंट्स के लिए, अच्छी पॉइंट्स लिखता है। तो फेमस के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? और सॉरी फॉर आता है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या लिखा था, बॉयज आर वेरी या वर एक्साइटेड, स्पेस दिया, देयर ट्रिप टू पेरिस। ये जो पेरिस जा रहे हैं उस चीज को लेके क्या है? एक्साइटेड है, अभी गए नहीं है। जो भी चीज भविष्य में होगी उसके लिए क्या यूज करते हैं? अबाउट यूज करते हैं। अब लेकिन ध्यान रखिए, अगर अभी अभी कोई चीज हो रही है तो एक्साइटेड के साथ में हम लोग क्या टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं, और एक्साइटेड टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये यहाँ पर एक्साइटेड अबाउट होगा क्योंकि अभी पेरिस वो जाने वाले हैं। ये कल हमने आपको बताया था 14 नंबर में आंसर, हु इज फॉन्ड,
किसी भी चीज के शौकीन होने के लिए फॉन्ट का यूज करते हैं और फॉन्ट के साथ प्रीपोजिशन हमेशा क्या आता है? ऑफ आता है। हु इज फॉन्ट ऑफ डांसिंग, यू और हेलन? उसने बोला कि यू है या हेलन, क्वेश्चन मार्क लगा इस वजह से, लेकिन फॉन्ट के साथ क्या आता है? ऑफ। अब ये कल हमने आपको बताया था आई वॉज शॉक्ड लिखा गया और स्पेस दिया दिस ऑफुल न्यूज। ऑफुल क्या होता है बताइए? ऑफुल जो है, बोलो भाई, ये जो हम लोग ऑसम लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? ऑसम का अपोजिट क्या होता है? ऑफुल, मतलब बहुत ही ज्यादा डरावनी न्यूज है। अब यहाँ पर शॉक्ड के साथ में कौन से प्रीपोजिशन यूज करते हैं बताइए हम लोग? देखो कल हमने आपको अमेज वर्ड यूज किया था। अमेज्ड वर्ड अगर हम लिखें तो अमेजिंग के साथ में एट भी लगाते हैं और क्या लगाते हैं? विद भी लगाते हैं। सेम शब्द वैसे ही है यहाँ पर क्या? शॉक। लेकिन समस्या इस बात की है कि इसमें हमने नहीं, जो भी बुक में या दिया है उसको लिखा गया है। शॉक के साथ एट लगाना चाहिए क्योंकि ऑफुल न्यूज है, लेकिन इसमें कहीं पर दिया ही नहीं है एट। अब जब ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तब आंसर क्या यूज करेंगे बताइए? बाई का मतलब द्वारा भी होता है। अगर यहाँ एट दिया होता, ये गलती नहीं है, जो भी दिया था वही लिख दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर बाई। अगर एट होता तो हम बाई नहीं लगाते, तो क्या लगाते? एट। कल बताया था आपको टॉम वॉज कीन, स्पेस दिया, हॉकी लास्ट ईयर लिखा। कीन के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है? ऑन आता है। कीन माने भी होता है शौकीन होना, समझ पाए ना, या फॉन्ड ऑफ, एक ही बात है। अब बताइए आई एम वरीड, स्पेस दिया, माई फ्रेंड टेस्ट, सॉरी माई फाइनल टेस्ट लिखा गया। जो मेरा फाइनल टेस्ट है उसको लेके मैं क्या हूँ? चिंतित हूँ। वही से देखो अभी यहाँ पर लिखा गया, देखो अनेक्सियस, एक ही बात है, अनेक्सियस है, वरीड है, दोनों का मतलब क्या होता है? चिंता। चाहे अनेक्सियस हो, चाहे वरीड हो, चाहे क्या हो? नर्वस हो। नर्वस भी हो जाते हैं एग्जाम को लेकर, समझ पाए ना, तो उसके साथ क्या आएगा? प्रीपोजिशन अबाउट आएगा। ये लिया है आपका, क्या लिखेंगे? अबाउट लिखेंगे। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में दिखा गया बेन वाज असेम्ड, असेम्ड हिज रूड वर्ड्स, है ना। असेम्ड के साथ क्या आता है? प्रीपोजिशन ऑफ आता है। क्या आता है? ऑफ। असेम्ड ऑफ। देखो शर्म आना क्या होता है? शर्म आना। उसने रूड वर्ड बोले, ये कहने का मतलब। उसके बाद में दो क्वेश्चन और भी लिखे हैं, हमने कल बताया था आपको। एंड्रयू लिखा गया, एंड्रयू वाज गुड लिखा है। जब भी किसी भी चीज में आप अच्छे हो या बुरे हो हमेशा क्या लगाते हैं? एट। एंड्रयू वाज गुड एट ऑल द सब्जेक्ट एट स्कूल। उसके बाद में 20 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। देखिए आई वॉज इन्वॉल्व, स्पेस दिया दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूँ। मे का सेंस है, इन्वॉल्व के साथ प्रीपोजिशन हमेशा क्या आता है? इन आता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई, है ना। इन्वॉल्व के साथ में प्रीपोजिशन क्या आता है? जैसे आप बोलते हैं कि मैं इस चीज में इन्वॉल्व नहीं था या हूँ, उस चीज को क्या बोलते हैं? इन्वॉल्व। समझ पाए ना।